اللہ ताला को बंदों का दुआ करना बहुत पसंद है। दुनिया में किसी शख्स से बार बार कुछ ना कुछ मांगा जाता रहे तो वो कितना बड़ा सखी हो, बिलाखिर उकता कर नाराज़ हो ही जाता है। लेकिन अल्लाह ताला का मामला ये है कि उनसे बंदा जितना ज़्यादा मांगेगा, अल्लाह ताला उससे उतने ही ज़्यादा खुश होंगे। बल्कि हदीस में है कि जो अल्लाह ताला से मांगता नहीं, उससे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं। फिर यही नहीं कि दुआ अपने मकासद के हुसूल का ज़रिया है, बल्कि वो एक मुस्तकिल इबादत है। यानी दुआ ख्वाह वो अपने ज़ाती और दुनियावी मकासद के लिए मांगी जाए, वो भी इबादत शुमार होती है और इस पर सवाब मिलता है। और जितनी दुआ मांगी जाए उतना ही अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ में इजाफ़ा होता है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ तंगी और मुश्किलात के वक्त ही दुआ मांगी जाए, बल्कि खुशहाली और मुसर्रतों के वक्त भी दुआएं मांगते रहना चाहिए। हदीस में है कि जो शख्स ये चाहे कि मसाइब और तंगियों के वक्त उसकी दुआएं कबूल हों, तो उसे चाहिए कि खुशहाली के वक्त दुआ की कसरत करे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वादा फरमाया है कि मुझसे दुआ करो, मैं कबूल करूँगा। अल्लाह ताला का ये वादा गलत नहीं हो सकता, इसलिए इस यकीन के साथ दुआ मांगनी चाहिए कि वो ज़रूर कबूल होगी। अलबत्ता कबूलियत की सूरतें मुख्तलिफ होती हैं। बाज़ औक़ात वही चीज़ मिल जाती है जो मांगी गई थी, और बाज़ औक़ात वो चीज़ अल्लाह ताला के इल्म में बंदे के लिए मुनासिब या फ़ायदेमंद नहीं होती, तो अल्लाह ताला उससे ज़्यादा बेहतर और मुफीद चीज़ दुनिया या आखिरत में अता फरमा देते हैं। इस तरह हर दुआ के 3 फ़ायदे हैं। नंबर 1, दुआ की कबूलियत से मुरादें पूरी होती हैं। नंबर 2, हर दुआ पर सवाब मिलता है। नंबर 3, दुआ की कसरत से अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ में इजाफ़ा होता है। फिर अगरचा दुआ मांगने के आदाब में ये बात दाखिल है कि क़िबला रू हाथ उठाकर ज़बान से दुआ मांगी जाए और पहले हम्द व सना और दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। लेकिन अगर इसका मौका ना हो तो इसके बग़ैर भी दुआ जायज़ है। और इस तरह अल्लाह ताला ने दुआ को इतना आसान फरमाया है कि वो तकरीबन हर वक्त और हर जगह मांगी जा सकती है, चलते फिरते भी, काम करते हुए भी, और अगर ज़बान से मांगने का मौका ना हो तो मसलन बैतुल खुला वग़ैरह में, तो दिल ही दिल में भी मांगी जा सकती है। फिर ये भी ज़रूरी नहीं कि दुआ में बड़ी बड़ी चीज़ें मांगी जाएं, बल्कि अपनी हर छोटी बड़ी हाजत अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। यहाँ तक कि हदीस में है कि जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह ताला से मांगो। लिहाजा इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए कि जब कोई छोटी से छोटी हाजत भी पेश आए तो इसको अल्लाह ताला से मांगा जाए। कोई मामूली से तकलीफ़ हो तो इसका अज़ाला भी अल्लाह ताला से तलब किया जाए। जिस तरह बच्चे को जब कोई ज़रूरत पेश आती है या कोई अदना तकलीफ़ पहुंचती है, वो अपनी माँ को पुकारता है, इसी तरह बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह को पुकारे और पुकारता रहे। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, हर वक्त कुछ न कुछ अल्लाह ताला से मांगता रहे। ये आदत डाल कर देखें, इंशाअल्लाह इससे बहुत जल्द तरक्की होगी।